बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के 67 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त यानी फ्री चावल देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के लिए यह नए साल का तोहफा होगा। इससे ज्यादा लगभग 68 लाख राशन धारक गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। राज्य सरकार के इस फैसले को लागू करने के लिए खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार के गरीबों को अगले 5 साल तक फ्री राशन के तहत चावल देने का वादा किया था। उन्होंने इसे मोदी की गारंटी बताते हुए राज्य की जनता से बीजेपी की सरकार बनवाने की अपील की थी। चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर अब सीएम विष्णुदेव साय अब मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में लगातार फैसले ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने नए साल से 5 साल तक राशन फ्री की घोषणा कर कहा है कि कांग्रेस की ही फ्री राशन योजना को बीजेपी की सरकार आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार के फ्री राशन के अलावा कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता को 5 किलो राशन दे रही थी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। हाँ, ये तो आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं 28 तक। कोरोना के समय जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरुआत किए थे, उसको बढ़ा के 2028 तक किए हैं। आने वाले 5 वर्षों में भी प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का 5 साल लोगों को मुफ्त राशन देने की जो घोषणा है वो कोई नई चीज नहीं है। पहले से ये योजना चले आ रही। छत्तीसगढ़ में लोगों को मुफ्त राशन देने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी को आगे बढ़ा रही है। उल्टे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 5 किलो का नुकसान कर रही है। भूपेश बघेल की सरकार जो केंद्र के द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा था उसके अतिरिक्त 5 किलो राशन देती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले राशन को ही आगे बढ़ा रही है। यह बताएं कि अतिरिक्त राज्य सरकार 5 किलो देगी कि नहीं देगी, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। तो 5 साल तक निःशुल्क राशन देने की बात को लेकर अब सियासत शुरू हो रही। कांग्रेस का ये कहना है ये तो कांग्रेस की ही योजना था, इसमें नया क्या किया है। अब ऐसे में एक सवाल जहन में ये आता है कि ठीक है 5 साल तक आप फ्री राशन आप देंगे, अच्छी बात है, लेकिन जो ये राज्य सरकार पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, पैसों की जो कमी होगी वो उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, उसको लेकर क्या रोड मैप है। क्योंकि राज्य में राशन बांटे जाएंगे और क्या फ्री में ये जो अनाज दिए जाएंगे, राज्य सरकार उसको लेकर क्या मैनेजमेंट है। ठीक है, लोगों को मिलना चाहिए, लोग ये टकटकी लगाए बैठे हैं कि आप फ्री में राशन देंगे। सवाल कई हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी की अगर बात किया जाए, गारंटी को पूरा करने के लिए अब लगे हुए हैं नेता और लगे हुए हैं मुख्यमंत्री। बहरहाल अब ये देखना ये होगा कि बीजेपी कांग्रेस में शुरू हुआ ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, इसको कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे और क्रियान्वित किया जाए। बहरहाल अब ये जो मजबूती का इन द सेंस कि बीजेपी अपने आप को कैसे अपने आप को और मजबूत बनाती है। दरअसल कांग्रेस का ये आरोप है कि जो ये योजना है फ्री राशन देने की बात ये कह रहे हैं शासकीय, और वो तो कांग्रेस के पहले से ही है। भूपेश सरकार जो है वो कर रही है, नया क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे पर आज हमारा बात हम करेंगे। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारी जो बड़ी बहस का जो आज परिचर्चा का विषय है, यही विषय है बीजेपी कांग्रेस में शुरू हुआ घमासान। 5 साल तक निःशुल्क चावल बांटेगी सरकार। तो निःशुल्क चावल अब क्या, उसके लिए कितना पैरामीटर रखा गया, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और बीजेपी अपने राग अलाप रही है, कांग्रेस अपने राग अलाप रही है। बहरहाल अब देखना ये है।
हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल टिकरिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। शशि भगत, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। शशि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आप लोग 5 साल तक फ्री राशन देने की बात जो कर रहे हैं, और ये बात कांग्रेस तो कह रही है कि साहब हम तो पहले से, भूपेश सरकार जो है वो यही योजना लेकर चल रही थी, आप नया क्या कर रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के तहत लगातार हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। चाहे 18 लाख प्रधान जी हो, चाहे 2 साल बोनस जारी करने का मामला हो, चाहे महतारी वंदन योजना के तहत राशि जारी करने का मामला हो, चाहे धान का समर्थन मूल्य और जो क्विंटल में बढ़ोतरी है 20 से 21 क्विंटल, उसका मामला हो, लगातार हम मोदी जी की गारंटी को पूर्ण कर रहे हैं। वैसे ही आपको ध्यान में होगा, चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी जी ने कई सभाओं में कहा था कि गरीब परिवारों को हम 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे। उस पर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मुहर लगा दी और गरीबों को जो मुफ्त चावल है 5 साल तक देने का वादा किया और वादा पूर्ण किया। साथ ही खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को इसका आदेश भी जारी कर दिया है। अब जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमने तो पहले से ही ये योजना चला रखी है, मैं बता दूं, कांग्रेस की पार्टी ने कोरोना काल से लेकर अब तक जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा अतिरिक्त राशन दिया जा रहा था, उस पर भी कटौती किया। साथ ही ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये इन्हीं के विधानसभा के अंतिम और 17वां सत्र में कैग के रिपोर्ट में सामने आया, जिसमें स्पष्ट था ये कैग के रिपोर्ट में कि 1,67,00,000 ऐसे परिवार हैं जिनको राज्य की सरकार ने केंद्र की सरकार से मिलने वाली निःशुल्क चावल का अतिरिक्त कोटा नहीं प्रदान किया। मतलब जाहिर सी बात है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये इन्हीं के सदन में, इन्हीं के अंतिम सत्र में कैग ने अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ जुमला पहनाने का काम करते हैं, जुमला बनाने का काम करते हैं कि हम चला रहे थे, बल्कि इन्होंने गरीबों के राशन पर डाका डाला। ये कैग के रिपोर्ट में प्रस्तुत हुआ। तो जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी जी के गारंटी का मतलब राहुल जी, ये सब बातें मैं आपकी मान लिया, ठीक है, आप लोग फ्री राशन देंगे, अच्छी बात है, ठीक है। राहुल जी, एक सवाल, टेक्निकल सवाल, इसको थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब आप फ्री में राशन देंगे तो राशन कहीं से खरीदेंगे, और राज्य सरकार पर ये जो अतिरिक्त भार पड़ेगा फ्री में राशन देने का, उसको कैसे वहन किया जाए? क्या टैक्स पेयर से उसको फुलफिल कराया जाएगा? उसका जो अर्थ गणित है उसको थोड़ा समझाएंगे क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उसके पहले छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में भूखमरी के हालात थे। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक ऐसी पीडीएस योजना प्रारंभ की जिसमें 1 और 2 रुपए किलो में राशन गरीबों को पहुंचाया गया। उसकी भी व्यवस्था की गई और उस पीडीएस जो सिस्टम है उसकी सराहना सुप्रीम कोर्ट ने भी की कि ऐसी पीडीएस सिस्टम से छत्तीसगढ़ में जो भूखमरी के हालात थे वो दूर हुए। तो जाहिर सी बात है, जब 20 साल पहले हम इसकी व्यवस्था कर चुके हैं 1 रुपए और 2 रुपए में राशन पहुंचाने का, और उसी नाम से डॉक्टर रमन सिंह जी को चाउर वाले बाबा कहा जाता था छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में। तो जाहिर सी बात है, अब उस 1 रुपए को निःशुल्क में जब हम गरीब परिवारों को दे रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, बजट की व्यवस्था हो बिल्कुल निसंदेह की जाएगी। बिल्कुल। शशि जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? शशि भगत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे कि बीजेपी जो है फ्री राशन देने की बात कर रही है, और आप लोग कह रहे थे कि आपका ये योजना था, उसको आगे ये बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बिहार छत्तीसगढ़ जी, अगर आप बहुत ध्यान से सुने होंगे तो सीएम श्री विष्णु साय जी ने एक बात कहा कि 2024 से 28 तक आगे बढ़ा देंगे, इसको फ्री राशन देने का काम किया, उन्होंने ये बात कही। और फ्री जब कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी दे ही रही थी, तो इसमें कोई नया बात नहीं है, बल्कि इस बात का डर पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को है, 65 लाख परिवार को है कि क्या 5 किलो जो अतिरिक्त दे रहे थे, 5 किलो के अलावा और जो 5 किलो अतिरिक्त दे रहे थे, वो मिल पाएगा या नहीं। इस बात की तस्दीक करना चाहिए श्री साय जी को। ये बात तय है। मैं तो आपसे स्पष्ट रूप से ये बात कहता हूं कि डबल इंजन की जो सरकार जो ना करने वो कम, अभी सरकार के
भारतीय जनता पार्टी के रवैये को डॉक्टर रमन सिंह साहब के दरमियान देख लिया उन लोगों ने। राशन कार्ड गरीबों के नाम से चुनाव में पहले बनता था और समीक्षा के नाम से कर जाता था। मैं बहुत ज्यादा सरकार के दिन नहीं हुए, ना मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इससे बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मगर ये हश्र जो आदिवासियों का होगा, गरीबों का होगा, ये आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ उसका कि भाई ये चाहते हैं इसको बढ़ाना, गरीबों को हक मिले इस बात का, लेकिन ये बात की झूठी आगाही लेने के लिए श्री साई जी बात बोल रहे हैं। सरकार में बैठे हुए मुखिया श्री साई जी, इसके मुख है या फिर श्री साहु जी मुख है, कान है, या फिर श्री शर्मा जी है, ये भी तय करने की जरूरत है। कहीं कोई बयान दे रहा है, कहीं कोई बयान दे रहा है कि कर्ज माफी से संबंधित बयान कोई और दे रहा है, इम्प्लीमेंट कुछ हो नहीं रहा है। वक्त तो इस बात का आया है कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित में काम करने का समय कब से आएगा। 67 लाख गरीब परिवार को राशन क्या वाकई पहले से कर्ज में मिलेगा, ये बिल्कुल सोचने का विषय है, समझने का विषय है। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को देख रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ये बात भी देख चुकी है, नाम घोटाले के नाम पे किस कदर 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, इसकी जांच आज भी लंबित है। जब हाईकोर्ट में गया था तो इनके ही सीएमसी लीडर हुआ करते थे, वो उसके बिफोर इन्हें पिटीशन फाइल करके उसको रोक दिया था। तो ऐसी चीजें बार बार होने की संभावना है। आदिवासियों की रोजी रोटी छीनने का काम आज भी दस्तूर जारी हो रहा है और चालू हो गया है। अडानी के नाम पर जंगल की कटाई हो रही है। आदिवासियों के जो जंगल में से उपज मिलने वाली थी और जो उनकी रोजी रोटी के लिए दिनचर्या के लिए जाते थे, इस बात का भी डर सता रहा है क्योंकि ये काम बदस्तूर चालू हो चुका है। और श्री साई जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। झूठ ये बात कहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के दरमियान ये बात हुआ है, इनको परमिशन मिला है। मैं बताता हूँ आपको, 22 जुलाई 2022 को संकल्प पारित हुआ था इस विधानसभा के अंदर कि जंगल की कटाई फिर बात नहीं हुई। ये दोनों ही जगह आदिवासी को मुखिया बना के वहां पर केंद्र सरकार में, केंद्र से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को और यहाँ विष्णु साई जी को, और आदिवासियों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। और ये चले ठीक है, आदिवासियों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे। ठीक है राहुल जी, इसका जवाब देंगे क्या? बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं शशि भगत जी की आदिवासियों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है बीजेपी। देखिए, ये सरासर झूठा आरोप है। ये वही कांग्रेस है जब आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उम्मीदवार छत्तीसगढ़ आती है, तब कांग्रेस के नेता उनसे मिलना भी उचित नहीं समझते, और जब वो राष्ट्रपति बन जाती है उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति मान करती है। ये कांग्रेस है। दूसरी बात, जब यही विष्णुदेव साय जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनको नियमानुसार पार्टी के, भाई जाहिर सी बात है पार्टी में समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बदला गया तो इन्होंने कहा कि आदिवासियों का हम अपमान करते हैं, लेकिन आज वही मुख्यमंत्री हैं और अब ये कह रहे हैं कि हम उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आदिवासियों को किसने ठगा, ये इनकी सरकार में सत्यार्थ हुआ, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तब आदिवासी युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था। ये अपने देश का अपने आप में प्रथम मामला था। तो जाहिर सी बात है कि किस सरकार ने आदिवासियों को ठगा है, ये पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। और आदिवासियों के लिए भाजपा ने क्या किया, ये प्रदेश के आदिवासी साथी जानते हैं। तभी सरगुजा में 14 की 14 सीटें आज हमें देकर आदिवासियों ने सम्मान बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी का। साथ ही बस्तर में हमें बड़ी बहुमत दी है इन आदिवासियों ने। तो जाहिर सी बात है आदिवासियों का सम्मान अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने आदिवासियों का सिर्फ अपमान किया है, आदिवासियों का सिर्फ मजाक उड़ाया है। चलिए ठीक है। अब देखिए शशि जी, उधर आपने आरोप लगाया, सेम आरोप आप पर लग गया कि कांग्रेस जो है वो आदिवासियों की जो है वो मजाक बनाती है, और बीजेपी जो तो आदिवासी सपोर्टर है और हेल्प करने वाली पार्टी है, जिसकी वजह से आदिवासियों ने अपना आशीर्वाद वोट स्वरूप दे दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस 14 से 14 सीटें सरगुजा में लेके आके पूरी 28 से 29 सीटें और 32 सीटें लेके आया था। ये तो वक्त का तकाजा है कि कभी हमको आशीर्वाद दे दिए, कभी हमको आशीर्वाद दे दिए। हम अपनी योजना को सतत हमको परिणाम भोगना पड़ रहा है, ये बात हम जानते हैं, ये बात स्पष्ट है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आदिवासियों ने उनको दे दिया। अभी तुरंत ये जो वाकया चालू हुआ है अरण्य का मामला, ये सारा आशीर्वाद कितना मजबूत और तगड़ा है, करके आदिवासियों के दिल की जगह बनाना और लंबे समय तक इसके पाए मारना, दोनों में बहुत अंतर है, बेसिक अंतर है। इस बात को ये बात जान रहे हैं, ये बात को हमेशा से ये बात को कहते आ रही कांग्रेस पार्टी
कि कोरोना जैसे संदिग्ध परिस्थितियों में भी राशन वितरण पूरे क्षेत्र में हुआ, बल्कि बाहर से आए हुए लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गया है। छत्तीसगढ़ में कोई भूखा नहीं सोएगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, श्री अमरजीत भगत जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, और ऐसी स्थिति नहीं आई। एकदम तत्काल ताली बजाओ और थाली बजाओ से ऊपर कोई काम नहीं किया। लेकिन छत्तीसगढ़ की राशन व्यवस्था ही ऐसी राशन व्यवस्था थी जो छत्तीसगढ़ की आम लोगों की हिफाजत के लिए, आम लोगों के राशन पानी को प्रॉपर टाइम पर पहुंचाने के लिए काम किया। ये और कहीं दूर की बात नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के विषय में एक बात और कहना चाहता हूँ। राशन का कार्ड में जो कटौती हुई, अच्छा ठीक है शशि जी, आप मान लिया आप आदिवासी हितैषी हैं, आप लोगों ने अच्छा काम किया, वजह क्या रही जो जनता ने इस बार, माना जा रहा था बड़ी मजबूत स्थिति है, और वजह क्या रही कि जनता ने नकार दिया? आप लोगों ने कुछ इस पर चिंतन मंथन किया होगा कि लगता तो नहीं था कि हो सकता था कि आप कुछ कमाल करेंगे, लेकिन कमाल हो नहीं पाया, वजह क्या रही? कुछ फाइंड आउट हुआ क्या? सहमत है। मैंने आपसे पहले इस बात को दोहराया है और रिपीट फिर करता हूं मैं आपको। ये हम अपनी योजनाओं को सतह तक सही समय पर नहीं पहुंचा पाए, इसी बात का नतीजा हमको विपक्ष में बैठने के लिए जनता का आदेश प्राप्त हुआ, ये तय है। और ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्मांता के नाम पे पोलराइज किया और इनमें बिल्कुल षड्यंत्र पूर्वक तरीके से केंद्र सरकार और को आगे रख के इनमें आगे बढ़े। यहाँ पर कोई नेता नहीं होने की वजह से इन्हें मोदी की गारंटी लेना पड़ी, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य इस बात का भी है कि सारे पेचीदे इसलिए सामने आ रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीजें देखने योग्य है, समझने योग्य है, और छत्तीसगढ़ की जनता को अभी भी समझ में आ चुका है, आ रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, क्योंकि हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे ये लोग, आपस में लड़ने की बर्बाद हो जाने वाले लोग। चले ठीक है राहुल जी, छत्तीसगढ़ के लिए जल, जंगल और जमीन, ये तीन ऐसे शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो और आदिवासी क्षेत्र, बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी जंगल में रह रहे हैं और जंगली क्षेत्र में रह रहे हैं, नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र भी बहुत ज्यादा रहता है। तो नक्सली हमले एक बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने, कैसे उससे पार पाने के लिए कोई रोड मैप आप लोग बना रहे हैं, कैसे निपटा जाए? बिल्कुल, नक्सली वाला जो विषय है, नक्सलियों का जो विषय है, निसंदेह पार्टीगत से ऊपर उठकर बड़ा विषय है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। निसंदेह जब कांग्रेस की सरकार रही चाहे भाजपा की सरकार रही, नक्सलियों ने तांडव किया है और ये राजनीति से परे विषय है और इस पर बढ़ चढ़कर और हमें मिलजुल कर मंथन करना चाहिए और नक्सलियों से निपटने के लिए भी प्लानिंग बन रही है। आप देखिए, जैसे ही सरकार बनी कई जगह नक्सलियों ने हमला किया और जब हम विपक्ष में थे तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग भी की जा रही थी। तो जाहिर सी बात है ये नक्सली जो है किसी के नहीं है। जब भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस के बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई थी, बड़ी घात लगाकर हत्या की गई थी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ जन एक प्रकार से उनको निशाना बनाया गया था और वो स्वर्गवासी हो गए। तो जाहिर सी बात है नक्सलियों का जो विषय है ये बड़ा मंथन का विषय है। बिल्कुल ठीक है राहुल जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप युवा भी हैं और युवा नेता है, तो मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया, आखिरकार वजह आपको क्या लगती है कि जो इन नक्सलियों को हम मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए, और चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, वजह क्या आपको लगती है? देखिए, वो नक्सलियों का विषय कई बार इनसे बातचीत करने की भी कोशिश की गई। कई जब भाजपा की सरकार थी तब भी इनको बातचीत करने के लिए खुला ऑफर किया गया, लेकिन नहीं पता ये क्या चाहते हैं। जाहिर सी बात है ये सामान्य जीवन और विकास के विरोधी हैं। इनको जितना बस्तर के क्षेत्रों में विकास पहुंचाया जा रहा है ये उतने ही ज्यादा उत्पात मचाते हैं। तो क्योंकि इनको पता है कि जितना ज्यादा विकास होगा ये खदेड़े जाएंगे। ये नहीं चाहते कि बस्तर का विकास हो, सरगुजा का विकास हो, लेकिन पहल जारी है निसंदेह। अब डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आपको ध्यान में होगा अभी साल भर पहले अमित शाह जी स्वयं सुकमा के सीआरपीएफ बेस कैंप में रात रुक कर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार भी अब गंभीर है। अब छत्तीसगढ़ और जो भारत की सरकार है दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चलिए डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। शशि जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। बिल्कुल, उम्मीद है कि नक्सलियों का ठीक है राहुल जी। शशि जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे। हमको आती नहीं है क्योंकि नॉइज ही आ रहा है, ये बात समझ में आ नहीं रहा है कि क्या है, लेकिन आपने जो सवाल किया था उस पर मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के श्री
श्री विधायक श्री पुजारी जी, इनके बेटे जगत पुजारी जी क्या ये लोगों ने ट्रैक्टर सप्लाई नक्सलियों को नहीं किया? ये बात हम जानना चाहते हैं। श्री सोहन पटाई जी के पीए अरेस्ट हुए थे, किस बात के लिए अरेस्ट हुए थे? ये बात हम जानना चाहते हैं। इस बात के लिए अरेस्ट हुए थे। श्री राम विकास नेताम जी के पास नक्सलियों को दिए गए चंदे की स्लिप मिली थी, ये क्या था? मुसेंडी जी कौन से मंडल अध्यक्ष जो उन्हें छुड़ाया था, लिया कराया था? ये सारी चीजें इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे लिप्त रहे हैं, ये बात स्पष्ट है। और उससे भी बड़ी बात ये कहना चाहता हूं, जब प्रदेश के अंदर श्री गिल जो पंजाब के स्पेशलिस्ट नकली संबंधी, आतंकवादी और नकली संबंधी, तो उनकी जो देखरेख में जो काम हो रहा था, वो जब लास्ट में जाते जाते उन्होंने कहा जिस काम के लिए हमको बुलाया गया था वो काम यहाँ पर हो नहीं रहा है, नकली संबंधी कोई बात हो नहीं रहा है, तो तनख्वाह लेने के लिए मैं यहाँ रह नहीं सकता। तो ये सभी चीजें क्यों हो रहा है? ये बात तो आपको छत्तीसगढ़ की जनता को सबको समझ में आ रहा है। ये नक्सली और ये भारतीय जनता पार्टी, सुब्रांशु चक्रवर्ती जी के किताब में लिखा हुआ था, श्रीमती सुश्री लताओं से जी क्या खाना खाते थे बच्चे लोग, उसका खंडन आज तक नहीं हुआ, उस किताब के बारे में भी लिखा गया। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली गतिविधियों में संलिप्त है, ये जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों के बारे में छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। चलिए, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, अब आप फाइनल कमेंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे और ये जो आप बोलेंगे आप दोनों लोग, ये आपका किसी पर बिना आरोप प्रत्यारोप के करना नहीं है, आपको सीधे बस बताना है कि आपकी क्या रणनीति। सबसे पहले राहुल जी, अपनी रणनीति को और स्पष्ट करिए कि जनता को आप लोग फ्री में चीजें दे रहे हैं और कितनी मजबूती से आप आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ आगे मिलने वाला है, ताकि जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो जनता को लगना भी चाहिए कि हाँ, सही जगह हमने मैंडेट दिया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही। 32,000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ में 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने लिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार में 54,000 करोड़ का कर्ज लेकर 96,000 करोड़ रुपए तक का ये कर्ज बढ़ाया गया। ये 15 साल बनाम 5 साल का था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है मोदी जी की गारंटी के तहत गरीबों को जो वादा किया गया है उसे पूरा करने के लिए, और हम राजस्व का व्यवस्था कर रहे हैं। समय समय राजस्व का व्यवस्था किया जाएगा और चाहे अलग अलग मदों से हो, ये जैसे भी व्यवस्था होंगे, और निसंदेह जितने भी वादे हैं मोदी जी की गारंटी के तहत वो पूर्ण किया जाएगा। चलिए, ठीक है। शशि जी, फाइनल कमेंट आपसे कि आप लोगों की अब आगे की क्या कुछ रणनीतियां होगी? हमारी स्ट्रेटेजी स्पष्ट है कि हम भारतीय जनता पार्टी के जनादेश जो जनता का मिला है और हमको विपक्ष का मिला है, और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करे, ये हम लोगों की सोच है, हमारे कांग्रेस की विचारधारा है, और छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, बस यही हमारी विचारधारा है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शशि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा के दरमियान जाना, एक तरफ बीजेपी फ्री में राशन देने की बात कह रही है, कांग्रेस कह रही है साहब ये तो हमारा ही योजना था, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल इन सब आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता को तो लाभ होने वाला है, जनता को फ्री में राशन मिलने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी से जनता ने और कई सारी उम्मीदें पाल रखी हैं, इसीलिए तो फुल मैंडेट दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। दरअसल कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है, कई सारी गारंटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री के कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि 2024 से पहले उन